हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम साइंस के 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से प्रश्न रहेंगे और यह एक सीरीज है। ये सीरीज चलता रहेगा और हम साइंस के प्रश्नों को सीखते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा फूल है। तो सबसे बड़ा फूल कौन सा है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा रेफ्लोसिया या रेफ्लेसिया सबसे बड़ा फूल है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़ा छोटा। तो सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लोसिया है। सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो वोल्फिया। ये वोल्फिया नाम है, ये सबसे छोटा फूल है। इसके अलावा है लोडोसिया। लोडोसिया क्या है? तो यह सबसे बड़ा बीज है। यह सबसे बड़ा बीज है। उसके बाद सिकोया। सिकोया भी आप पढ़े होंगे। यह सबसे बड़ा वृक्ष है, सिकोया। अगला प्रश्न देखेंगे, हवा में ध्वनि का वेग होता है। आसान क्वेश्चन है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड हवा में ध्वनि का वेग है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। बाकी देखते हैं 1490 मीटर पर सेकेंड। तो ये जल में ध्वनि का वेग है। जल में ध्वनि का वेग कितना है? 1490 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद है 5130 मीटर पर सेकेंड। ये किसका है? तो ये आपका लोहा में ध्वनि का वेग कितना है? 5130 मीटर पर सेकेंड लगभग। 1269 किस में है? तो ये हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग है। अगला प्रश्न देखेंगे, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यानी कि ना तो ये अम्लीय होता है और ना ये क्षारीय होता है। और वर्षा का जो जल होता है वह शुद्ध जल होता है। याद रखिएगा, वर्षा का जल शुद्ध जल होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? आसान क्वेश्चन है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, होमो सेपियंस। अगला प्रश्न है, कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो कांच का जो पीला रंग है वह किसके कारण होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है कांच का पीला रंग। कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण क्या होता है? तो कांच का गहरा नीला रंग जो होता है वह कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है कांच का गहरा नीला रंग। अगला प्रश्न देखेंगे, धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो धूप का जो चश्मा होता है उसमें किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो वह है क्रूक्स कांच। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्रूक्स कांच का उपयोग धूप चश्मा बनाने में किया जाता है। क्राउन कांच का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है विद्युत बल्ब बनाने में। विद्युत बल्ब जो होता है वो क्राउन कांच का बना होता है। सोडा कांच का उपयोग कहाँ होता है? तो ट्यूबलाइट बनाने में और बोतलें बनाने में सोडा कांच का उपयोग होता है। और मृदु कांच का उपयोग जो है परखनली बनाने में होता है। अगला प्रश्न है, एक फैदम बराबर होता है। तो एक फैदम कितने बराबर होता है? किसके बराबर? तो एक फैदम जो है, फैदम होगा वहाँ पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? एक फैदम 6 फीट के बराबर होता है। आगे है, किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो किस तापक्रम पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना समान हो जाता है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो वह तापमान है -40 डिग्री। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, -40 डिग्री। अगला प्रश्न देखेंगे, लीची का खाने योग्य भाग है। तो लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो ये एरिल। लीची का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? एरिल कहलाता है। याद रखिएगा। सबसे छोटा फूल है। तो पहले प्रश्न में मैंने बतलाया था कि सबसे बड़ा फूल जो है रेफ्लोसिया है और सबसे छोटा फूल जो है वोल्फिया है। कौन है? वोल्फिया सबसे छोटा फूल है। अगला प्रश्न देखेंगे, मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है। आसान क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया रोग में शरीर का प्लीहा यानी कि स्प्लीन प्रभावित होता है। प्लीहा क्या है? यह मुख्य रूप से रक्त फिल्टर का कार्य करता है, यानी कि यह रक्त को शुद्ध करता है। और इसी प्लीहा को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पुराना आरबीसी जो भी होता है उसको ये खत्म कर देता है, हटा देता है। अगला प्रश्न है, किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो यह है टीबी। टीबी जिसे कि तपेदिक भी कहते हैं। टीबी को तपेदिक भी कहते हैं, कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसी की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बहुत बार बीसीजी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ये आपको रखना है याद। बैसिलस
कैलमेट गुएरिन। क्या है? बैसिलस कैलमेट गुएरिन। अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति बराबर होता है, एक अश्वशक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? तो आसान क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 746 वाट। अगला प्रश्न देखेंगे, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? यह भी आसान क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण जो है बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट अयस्क। क्यूप्राइट से क्या होता है? क्यूप्राइट से कॉपर यानी कि तांबा का निष्कर्षण होता है। हेमेटाइट तो आपको पता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, पाइराइट, ये जितने भी अयस्क हैं ये सब लोहे के अयस्क हैं। अगला प्रश्न है, द्रव धातु कौन सा है? देखिए इसमें 2 प्रश्न पूछता है, द्रव धातु और द्रव तत्व या अधातु। तो द्रव अधातु कौन सा हो जाएगा? तो द्रव अधातु ब्रोमीन है, लेकिन द्रव धातु कौन सा है? तो पारा होगा। द्रव धातु पारा होगा और द्रव अधातु पूछेगा तो ये ब्रोमीन होगा। अगला प्रश्न है, द्रव अधातु तत्व कौन सा है? वही प्रश्न आ गया, अधातु पूछ दिया तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर बी होगा तो ऑप्शन बी ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10⁵ डाइन के बराबर। यहाँ पर पावर 5 होगा सब में। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ये सब मात्रक है। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है? तो ऑप्शन देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है प्लाज्मोडियम। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। मलेरिया क्या है, कैसे होता है? तो ये आमतौर पर कैसे होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो यही मादा एनाफिलीज मच्छर जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी को साथ ले जाता है, यानी कि एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलाता है यही मच्छर। कौन सा? मादा एनाफिलीज मच्छर। तो ये नाम भी पूछा जाता है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? ये होता है 1.33। और एक प्रश्न पूछता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? वो प्रश्न भी पूछा जाता है बार बार, तो वो होता है 2.42 हीरा का। अगला प्रश्न, विटामिन डी का आविष्कार किया था? तो विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? ये किया था हॉपकिंस ने। सही आंसर होगा ऑप्शन डी हॉपकिंस ने। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफिरोल इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, हल्दी में पीला रंग का कारण होता है? तो हल्दी का जो पीला रंग है वह कौन सा केमिकल के कारण होता है? तो उसमें कुरकुमीन पाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कुरकुमीन। बाकी नाम भी देखते हैं। कैप्सेनथीन। कैप्सेनथीन के कारण क्या होता है? तो मिर्च में जो लाल रंग होता है, मिर्चा में जो लाल रंग पाया जाता है वही इसी कैप्सेनथीन के कारण पाया जाता है। उसके बाद है ट्राइटरपाइन। ट्राइटरपाइन से क्या होता है? तो करेले में जो कड़वाहट जो होता है, कड़वाहटपन होता है, वह इसी ट्राइटरपाइन के कारण होता है। कैप्सेसिन से क्या होता है? तो मिर्च में एक प्रकार का चरचराहटपन होता है, वह कैप्सेसिन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गैसों में गैस का उदाहरण है? गैस में गैस का उदाहरण क्या हो जाएगा? वायु। आसान क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा वायु। गैस में गैस का उदाहरण है वायु। सोडा वाटर किसका उदाहरण है? तो सोडा वाटर जो है आपका द्रव्य में गैस का, यानी कि लिक्विड में गैस का उदाहरण हो जाएगा सोडा वाटर। समुद्री जल किसका उदाहरण हो जाएगा? तो द्रव्य में ठोस का, यानी कि लिक्विड में सॉलिड का उदाहरण हो जाएगा समुद्री जल। मिश्र धातु तो आसान है, ठोस में ठोस का उदाहरण होगा मिश्र धातु। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो कौन सा यंत्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। लाउड स्पीकर क्या करता है? तो लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन क्या करता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लाउड स्पीकर के जस्ट उल्टा। इसके अलावा सितार जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? आसान क्वेश्चन है। सेरीकल्चर यानी कि रेशम उत्पादन। रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं। मत्स्य पालन उत्पादन को क्या कहते हैं? मत्स्य उत्पादन को क्या कहते हैं? तो पीसी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसी कल्चर। उसके बाद शहद उत्पादन का है या मधुमक्खी पालन का है तो क्या हो जाएगा? एपी कल्चर हो जाएगा। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। जैतून की कृषि को
ओलिवी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? जैतून की कृषि को ओलिवी कल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि हृदय में कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसका पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है ईसीजी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ईसीजी। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका उपयोग किया जाता है। बाकी नाम भी देख लेते हैं। पेस मेकर, हृदय की गति में क्या हो जाता है कि जब कमी आ जाता है तो उसको सामान्य अवस्था में लाने के लिए पेस मेकर का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से प्रश्न पूछता है कि पेस मेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन में हृदय रहेगा। इस तरह से भी प्रश्न पूछेगा। सीटी स्कैन आपको पता है। ईईजी ये भी पूछा जाता है। पहले तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इलेक्ट्रो एंजियोफेलोग्राफ, इलेक्ट्रो एंसीफेलोग्राफ होगा इसका, इलेक्ट्रो एंसीफेलोग्राफ इसका फुल फॉर्म है। और ये मस्तिष्क संबंधी विकार या बीमारी जो होता है उसका पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। खैरा रोग या खैरा रोग का संबंध किससे है? तो खैरा रोग जो है धान से संबंधित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? धान। अगला प्रश्न देखेंगे, केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य तापमान होता है। तो केल्विन स्केल अगर कमरे का सामान्य ताप कहें तो 26 से 27 डिग्री अगर हम मान के चलते हैं तो 273 में 27 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? केल्विन स्केल पर कमरे का तापमान जो है 300 केल्विन हो जाएगा। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होगा केल्विन के स्केल पर। तो मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। तो 273 में 37 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 310 केल्विन हो जाएगा मनुष्य का तापमान, और कमरे का तापमान 300 केल्विन। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आसान क्वेश्चन है। तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। टार्टेरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो टार्टेरिक आपका इमली हो गया, अंगूर हो गया, इस खट्टे पदार्थों में ये पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो ये लाल चींटी का डंक हो गया या बिच्छू का डंक हो गया, इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आगे है यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड कहें तो ये मूत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अदिश राशि है? ये प्रश्न को बार बार पूछा जाता है। तो देखिए विद्युत धारा इसका सही आंसर होगा। विद्युत धारा में दिशा होता है लेकिन फिर भी यह अदिश राशि है, इसलिए इसको बार बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा सही आंसर क्या होगा? विद्युत धारा। अगला प्रश्न है, टेटनस रोग किसके कारण होता है? तो टेटनस रोग जो है किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आगे है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? आसान क्वेश्चन है, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ये 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड किसके में है? तो ये कांच में होता है। 2 × 10⁸ मीटर ये कांच में होता है। 2.25 × 10⁸ सब में पावर 8 है, याद रखिएगा। तो ये किस में होता है? ये जल में है। 2.25 × 10⁸ मीटर सेकेंड पर सेकेंड ये जल में होता है। और 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये नाइलॉन में होता है, नाइलॉन में। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा, कम से कम जल का, निर्वात का और कांच का, तीनों का याद रखना जरूरी है। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? तो जो हम साधारण बातचीत करते हैं तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में नापा जाता है। तो कितना हो जाएगा? 30 से 40 या 30 से 50 भी ऑप्शन में रहेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 से 40। अगला प्रश्न है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 8.4। कितना होता है? 8.4। और बाकी भी देखते हैं, 7.4 किसका होता है? तो ये रक्त का होता है। 7.4 जो है रक्त का होता है। और शुद्ध जल का मैंने बताया था 7 होता है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन के हिसाब से भी पढ़ना है। अगला प्रश्न देखेंगे, पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग, यहाँ पर प्रभावित होगा। तो पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो पोलियो में क्या प्रभावित होता है? तो सही आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और पोलियो किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण, यानी कि विषाणु के कारण होता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है?
तो गेहूं का कौन सा भाग हम खाते हैं, तो वह है भूर्णपोष। सही आंसर क्या हो जाएगा, भूर्णपोष। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक या संचायक बैटरी में किया जाता है। ये क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न देखेंगे, पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है। तो पारा का जो है निम्नतम हिमांक कितना होता है, यानी कि पारा जो है -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, -39 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए इसका उपयोग हम क्या करते हैं, शरीर का तापमान मापने में करते हैं। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है। तो केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 100 जोड़ देंगे 273 में तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है। क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा जल का, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है। तो किस रंग का सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है, तो ये होता है लाल रंग का। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य जो है लाल रंग का होगा, और सबसे कम किसका होगा, तो बैगनी का होगा सबसे कम। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो प्रकीर्णन किसका सबसे अधिक हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बैगनी का, और प्रकीर्णन सबसे कम किसका हो जाएगा, तो ये लाल का हो जाएगा। तो इस तरह से हम 40 प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।